नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम एसएससी की एग्ज़ाम में आए हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की सीरीज़ का 7वां पार्ट देखेंगे। यदि आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला दक्षिणी एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? ऑप्शन है 1967-68 में, 1964-65 में, 1965-66 में या फिर 1966-67 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1965-66 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47 में, ईसा पूर्व 55 में या फिर ईसा पूर्व 57 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन ईसा पूर्व 57 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, लौह या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है ताम्र, कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ताम्र, कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? ऑप्शंस है एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी या फिर सिरोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सिरोसिस रोग। आपको बता दें कि सिरोसिस रोग लीवर का रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 की रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो यहाँ पे अपने को नाम से ही पता चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? ऑप्शंस है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं। तो इसका सही आंसर अपने को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 19 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ऑप्शन है जलवाष्प, ब सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर द है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जलवाष्प। अगला प्रश्न देखते हैं, एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, नीति आयोग या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है द विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है किस देश की है? ऑप्शंस है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया है। ऑप्शन है दीपक पूनिया, कामा रेड्डी, बीपी राजू या फिर अमिता बागची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक पूनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौन अंग है? ऑप्शंस है गर्भाशय, डिंबवाही नलिका, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय या फिर योनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ऑप्शंस हैं रावी नदी पंजाब, बनास नदी राजस्थान,
स गोदावरी नदी महाराष्ट्र या फिर द पेरियार नदी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र। अब यहाँ पे रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पे शाहपुर कंडी बांध परियोजना अभी रनिंग में है, जो 2022 में पूर्ण हो जाएगी। और बनास नदी की बात करें तो बनास नदी पे सबसे फेमस बांध बनाया गया है बीसलपुर बांध, जो टोंक में बनाया गया है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? ऑप्शंस हैं औरंगजेब, ब शाहजहां, से अकबर या फिर द जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के.एस. थिमैया, से जनरल एस.एम. श्रीनागेश या फिर जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जनरल के.एम. करियप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो इसका सही आंसर अपने को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं रीता कोठारी, कृष्णा सोबती, सुगाथा कुमारी या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है महाश्वेता देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ आकाशवाणी और बेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? इसके ऑप्शन है मालदीव, भारत, थर्ड ऑप्शन है नेपाल या फिर भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अब भारत की बात करें तो भारत 312 पदकों के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, ये अपने को याद रखना है। और इसके शुभांकर या मस्कट की बात करें तो शुभांकर था ब्लैक बस्क, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 265। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अब अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में अपने को क्या बताया गया है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2019 में बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान से जुड़ी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी कार्यवाही आरंभ की गई थी? ऑप्शन है वायुपुत्र, ब गरुड़, से सुदर्शन या फिर द चक्रव्यूह है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन कार्यवाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ऑप्शंस हैं 52वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या फिर 86वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 52वें संविधान संशोधन के तहत। और 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये याद रखना है 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? ऑप्शन है लेपाक्षी, सासाराम, भीमबेटका या फिर हम्पी। तो इसका आंसर अपने को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा से भीमबेटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835,
भारत सरकार अधिनियम 1833 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता, जहाँ n किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 2, क्योंकि अपन बात करें तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मैक्सिमम होती है वो होती है 2n²। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, यानी 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते पहले कोष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों व उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन देखते हैं, गोदावरी कामिनी, कृष्णा माजरा, सह अलकनंदा पिंडार या फिर सिंधु सुबनसिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा पिंडार, यानी अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी है वो पिंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, देहरादून या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2019 का बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, डायना एडुलजी, शांता रंगास्वामी या फिर दह अंजुम चोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, अंजुम चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मेघालय या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन है इक्ता और जागीर, चौथ और सरदेशमुखी, जात और सवार या सबसे लास्ट ऑप्शन है पोलाज और परोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1979, 1982, 1981 या फिर 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1982। अब 1982 में कब हुई थी तो ये भी याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ऑप्शन है अलाई दरवाजा, ब कुतुब मीनार, स बुलंद दरवाजा या फिर द कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। ऑप्शन है महाधमनी जिसको एओटी बोला जाता है, कंठ नली जिसको लेरिंग्स बोला जाता है, ग्रास नली जिसको इसोफेगस बोलते हैं या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है बाल्य ग्रंथि जिसको थाइमस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ग्रास नली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ऑप्शन है माही नदी, ब साबरमती नदी, थर्ड है ब्राह्मणी नदी या फिर द सारावती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था, थर्ड है गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी या फिर महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखें सही कथन पूछा गया है तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। ऑप्शन देखें 20 डिग्री, 24 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध हुमायूं और देश के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय, हेमू या फिर नादिर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह है सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। अब ये लड़ा कब गया था तो डेट याद रखें, 26 जून 1539 को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? ऑप्शन है गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अपने को सबको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ही जल्दी बढ़ रही है और ये सेकंड नंबर पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, जहाँ पे जो 1 जनवरी 2020 था उसको सबसे ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150 या फिर अनुच्छेद 138। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 140। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ओलिविया लेंग, बराक ओबामा, चार्ल्स डार्विन या फिर द नवीन चावला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन है 9, ब 13, स 7 या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 समस्थानिक होते हैं। स्कैंडियम के प्रतीक की बात करें तो Sc से लिखा जाता है और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 21। अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन है 88.22, 91.22, 89.22 या फिर 90.22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91.22। अब जर्कोनियम के जो प्रतीक की बात करें वो होता है Zr और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 40। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? ऑप्शन है मैरी एंडरसन, जॉर्ज ईस्टमैन, स्टीव वोजनिएक या फिर द स्टेफनी लुइस कोलेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्टेफनी लुइस कोलेक। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ऑप्शन है अलेक्जेंडर लाल वेवेल, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर सर पैथिक लॉरेंस। तो इसमें देखें अपने को जो मंत्री नहीं था उसको पूछा गया है, तो अपन इससे देख सकते हैं कि जो जो थे वो छांट लेते हैं। तो देखें अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, यानी जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों से आच्छादित है यानी घिरा हुआ है? ऑप्शंस है 34.56%, 24.56%, 21.30% या फिर 42.56%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24.56%, जबकि जो फॉरेस्ट जो नीति बनाई गई है उसके अनुसार होनी चाहिए 33% भाग पर वन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य में लाई हारा होबा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है यानी सबसे कम होता है? ऑप्शन है सीसा, जिंक, टिन या फिर चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिन और इसके गलनांक की बात करें तो गलनांक होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड
या फिर टाइटेनियम डाई ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगनीज डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं कामाख्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कामाख्या मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1930, 1928, 1929 या फिर 1926? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है जॉन मैकफर्सन, जॉन शोर, द्वितीय अल कार्नवालिस या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन द्वितीय अल कार्नवालिस। अब जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनकी बात कर लेते हैं। पहला युद्ध हुआ था वो हुआ 1767 से 69 ईस्वी तक। सेकंड की बात करें, सेकंड हुआ 1780 से लेके 84 तक। और थर्ड की बात करें, थर्ड हुआ था 1799 में। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसका एक फैक्ट याद रखें, इसी युद्ध के दौरान रंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। ऑप्शंस हैं कालबेलिया हिमाचल प्रदेश, पदियनी केरल, सही ऑप्शन है दलखाई कर्नाटक या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है थांगटा बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदियनी केरल में। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो कालबेलिया नृत्य हिमाचल में नहीं है, ये राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है 2 जनवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस की शक्ति -2.0 डी है, यहाँ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन है डायोप्टर, डिग्री, डिस्टेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खजुराहो में, कांचीपुरम में, सुचिंद्रम में या फिर द महाबलीपुरम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, जो अब चेन्नई में है, ब लखनऊ, से नागपुर या फिर द कलकत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है टेलर, ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन या फिर ट्रंक? तो अपने को पता है एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो यहाँ पे टी का मतलब हो जाएगा टेलर। अगला क्वेश्चन देखें, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे दरिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन है बोस सुरंग, मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग या फिर स्वराज सुरंग? तो अपने को याद रखना है इसका नाम बदल के रखा गया है अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शंस हैं 1950 में, 1953 में, 1952 में या फिर 1951 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन है तापी नदी, तुंगभद्रा नदी, लूणी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इसका अपने को आंसर याद रखना है नर्मदा नदी। और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को कितने का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान करती है? ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2 लाख रुपए का।
अगला देखें, वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? मतलब अनुष्ठान का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है व्याकरण, शिक्षा, कल्प या फिर छंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कल्प को। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश या फिर नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अपने को पता है भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब अनुच्छेद 23 से 24 की बात करें तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें, यह आते हैं समानता के अधिकार में। और अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो इन अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, ब मेघालय, से मणिपुर या फिर द असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखें, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, अग्रहारम या फिर नवरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अष्टप्रधान को। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यहाँ पे संबंध दिया गया है कार्यालय और कार्य का। ऑप्शन देखते हैं, मकान ईंटें, अस्पताल निदेशक, विद्यालय अध्ययन या फिर न्यायालय वकील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय अध्ययन, यानी कार्यालय में काम होता है, इसी प्रकार विद्यालय में अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, पैट कमिंग्स या फिर बेन स्टोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। अगला देखें, नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? ऑप्शंस हैं तंग घाटी, ज्वार नदमुख, द्वीप समूह है या फिर वलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार नदमुख, जिसको एस्चुरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक AMFFRI का शुभारंभ किया? ऑप्शन है राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। अगला देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 156 या फिर अनुच्छेद 280। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, यानी भारतीय अनुच्छेद का जो 148वां अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है अवमूल्यन, आर्थिक रुग्णता, चूक या फिर वित्त की कमी। तो अपन इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वित्त की कमी। अगला देखें, युद्ध कला में किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन है कलरीपायटू, लाठी, थांगटा या फिर मर्दानी खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाठी कला का प्रदर्शन किया जाता है। अगला देखें, किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? ऑप्शंस हैं एड्स, कैंसर, टाइफाइड ज्वर या फिर यक्ष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड
ज्वर की पहचान करने के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। अगला देखें, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ऑप्शन देखें, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, थर्ड ऑप्शन देखते हैं चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं दूसरी अनुसूची भाषाएं। तो अपने को पता है कि दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन दूसरी अनुसूची। अगला देखें, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या फिर वॉशिंग सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा द वॉशिंग सोडा। अगले की ओर बढ़ते हैं, आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन है टी प्रकाशम, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। अगला क्वेश्चन देखें, द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंकज मिश्रा, विलियम डेलरिम्पल, वीपी मेनन या फिर शशि थरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम डेलरिम्पल। अगला देखें, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है भारत के उत्तरी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में या फिर भारत के पूर्वी भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन भारत के पूर्वी भाग में। अगला देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुवाहाटी में किया गया था। अगला देखें, 160वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला देखें, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक ने, सर हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर द अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसका आंसर अपने को याद रखना है। अगला देखें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन है 1928, 1929, 1932 या फिर 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932। अब यहाँ पे देखें, पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। दूसरे की बात करें, दूसरा हुआ था सितंबर से लेके दिसंबर 1931 में। और थर्ड की बात करें तो थर्ड हुआ था नवंबर से लेके दिसंबर 1932 में। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिक जिसको मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? ऑप्शन है माघ ने, रैदास ने, शूद्रक ने या फिर द कालिदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक ने। अगले की ओर बढ़ते हैं, कौन सा रोग वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है पोलियो, चेचक या फिर रेबीज या सबसे लास्ट ऑप्शन है हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक को बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है और अब ये है ना भारत से पूरी तरह से उन्मूलित हो चुका है, यानी भारत में इस रोग के जो मरीज हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, पीतल 30% जस्ते व 70% तांबे का मिश्रण है, सबसे लास्ट ऑप्शन है दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये ढूंढना है। तो अपन जो 3 सही हैं वो देख लेते हैं। पहला दिया गया है पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये सही है। दूसरा देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है,
सही है ये भी। और अगला देखें, जो पीतल है वो 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, ये भी सही है। यानी जो गलत कथन है वो हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, यानी दाब की मापनी इकाई को मीटर के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है, दाब को पास्कल में नापा जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में मापा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है वुलर झील, लोकटाक झील, चिल्का झील या फिर द डल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, डल झील। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम हजरत महल या फिर द मंगल पांडे। तो जो 1857 की क्रांति से संबंधित थे उनको देख लेते हैं, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और मंगल पांडे। यानी जो संबंधित नहीं था वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भगत सिंह। अगला देखें, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखें, 1527 में, 1526 में, 1522 में या फिर 1529 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1527 में। अगला देखें, गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? ऑप्शन है श्रीलंका, बर्मी, बांग्लादेशी या फिर इंडोनेशियाई। तो इसका अपने को सबको पता है, आंसर है श्रीलंकाई, और ये वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, याद रखना है। अगला देखें, 2 दशकों की प्रतीक्षा के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम क्या है? ऑप्शन है फवाद मिर्जा, गुलाम मोहम्मद खान, रघुवीर सिंह या फिर विशाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फवाद मिर्जा। अगला देखें, भारत मौसम विभाग ने 15 जनवरी 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है 135वां, 145वां, 140वां या फिर 139वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 145वां। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? ऑप्शन है दही, काले चने, नींबू या फिर इमली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नींबू में। अगला देखें, पैठण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पे। इस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन है 1931 को, 1911 को, 1921 को या फिर 1951 को। तो ये याद रखना है, 1921 को बोला जाता है। अगला देखें, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर वडोदरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला देखें, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? ऑप्शन है पराग, शुक्राणु, रंध्र या फिर युग्मनज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पराग कहलाता है। अगला देखें, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पिट्यूटरी ग्रंथियां, धमनियां या फिर फेफड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही शक्तिग्रह या फिर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखें, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है कामारेड्डी, बीपी राजू, प्रशांत मिश्रा या फिर दीपक पूनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत मिश्रा। अगला देखें, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं।
ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, दारा सिको है, टोडरमल या फिर अबुल फजल। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, स्वर्ण या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला देखिए, 15 जनवरी 2020 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको MTHL के नाम से जाना जाता है, के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने किया था। अगला देखें, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1930 में, 1923 में, 1907 में या फिर 1919 में। अभी अपन ने देखा था जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में। अगला देखें, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया लोगो अपनाया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने जो नया लोगो है वो अपनाया है। अगला देखें, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गोरान घाट दर्रा, मालसेज घाट दर्रा, पलक्कड़ की खाई या फिर चोडला घाट दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलक्कड़ की खाई बोला जाता है। अगला देखें, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, ब्राजील या फिर रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है? ऑप्शन है लियोनेल बैरीमोर, वार्नर बेक्टर, एमिल जेनिंग्स या फिर चार्ली चैपलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एमिल जेनिंग्स। अगला देखें, जीएनपी का क्या अर्थ है? यहाँ पे जीएनपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शंस है ग्रामीण निगम परिषद या अगला देखें ग्रामीण निशक प्रमाण, थर्ड ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन या ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस। तो जीएनपी का फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और इसको हिंदी में बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला देखें, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? ऑप्शन है 1610 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में या फिर 1475 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगला देखें, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का डैश से है। ऑप्शन है टच स्क्रीन, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क या फिर मेलवेयर। तो देखिए फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, इसी प्रकार ऑप्टिकल माउस की बात करें तो ऑप्टिकल माउस एक हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला देखें, ग्लोबल शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 142वां, 143वां, 144वां या फिर 141वां। तो याद रखना है इसमें भारत को 141वां स्थान मिला है। अगला देखें, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर क्या था? ऑप्शन है कछुआ ओली, सेरा, बोरोबी या फिर मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ ओली। अब देखते हैं कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। ऑप्शन है पेंटामेरॉन कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश कथाएं या फिर जातक कथाएं। तो इनको जातक कथाएं बोला जाता है। अगला देखें, 2019 में आईआईटी मद्रास ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हील चेयर बनाई जिसका क्या नाम है? ऑप्शन है अराइज, ऑप्टिमिस्ट, मैराथन या फिर अवेक। तो याद रखना है इसका नाम रखा गया है अराइज। अगला देखें, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन है रूपा पई, अरविंद केजरीवाल, देवदत्त पटनायक या फिर चेतन भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। अगला देखते हैं, कौन सामाजिक न्याय के लिए 2019 का मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ऑप्शन है प्रीति पाटकर, मेधा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी या फिर अजीत सिंह। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता नहीं पूछा गया है, तो अपन ये देख लेते हैं कि किस किस को मिला है। प्रीति पाटकर को भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, अजीत सिंह को मिला है, यानी जो अपना सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर हो जाएगा। इनको जो मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार नहीं मिला है। अगला देखें, कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंध नहीं है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखते हैं, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? ऑप्शन है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। सेकंड देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। थर्ड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। और सबसे लास्ट ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे भी पूछा गया है कि कौन सी घटना नहीं हुई थी। इसके लिए अपने को देखना है कि कौन कौन सी हुई थी। तो देखते हैं, रोलेट एक्ट 1919 में ही पारित हुआ था। जो थर्ड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी घोषणा भी 1919 में ही हुई थी। और सबसे लास्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 1919 में ही हुआ था। यानी जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये 1919 में नहीं हुआ था। अगला देखें, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहा, निकल, एल्यूमिनियम या फिर टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, निकल। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ऑप्शन है मृत जीव जंतु, व फूल, सब्जियां या फिर प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला देखें, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है अली वर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर सिराज उद दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, सिराज उद दौला। अगला देखते हैं, वायुमंडल का निम्नतम स्तर कौन सा है? क्षोभमंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल जिसको एक्सोस्फीयर भी बोला जाता है, तापमंडल जिसको थर्मोस्फीयर बोला जाता है या फिर मध्यमंडल जिसको मेसोस्फीयर बोला जाता है। तो वायुमंडल के निम्नतम स्तर की बात करें तो ये हो जाएगा क्षोभमंडल। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर। ये भी अपने को याद रखना है कि क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है। अगला देखें, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, असम। अब देखें, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन रेस्पायरेशन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 38 अणु, 4 अणु, 2 अणु या फिर 36 अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अणु प्राप्त होते हैं। अगला देखें, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा है? ऑप्शन है मिट्टी, व बाल्यावस्था रुग्णता, से भूजल या फिर त्वचा रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी से संबंधित है ये। अगला देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? ऑप्शन है 97वें, 101वें या फिर 99वें या 103वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वें। जो संविधान संशोधन था उसके अनुसार भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोला जाता है, वो लगाया गया था। और ये लगाया कब गया था? तो ये याद रखना है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला देखें, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का
कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 128वां, 89वां, 129वां या फिर 130वां। तो ये याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 129वां। अब 129वां कितने में से आया है? तो 189 देशों की जो सूची बनाई गई थी उसमें 129वां आया है, और इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.647, यानी जो भारत है वो मध्यम श्रेणी की एसडीआई वाला देश है। अगला देखें, जुलाई 2019 में जल संचयन और संरक्षण उपायों में तेजी लाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? ऑप्शन है जल विकास अभियान, जल बचाओ अभियान, जल ही धन है अभियान या फिर जल शक्ति अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल शक्ति अभियान। अगला देखें, किस नदी को वैदिक काल में पौरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था? यह सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं चिनाब नदी, सतलज नदी, व्यास नदी या फिर रावी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी को ही वैदिक काल में पौरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। अगला देखें, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए रेटिंग किसके आधार पर प्रदान की जाती है? ऑप्शन है विद्युत धारा के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर, विद्युत शक्ति के आधार पर या फिर वोल्टेज के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के आधार पर, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। अपन जैसे ही शॉप पे लाने जाते हैं फ्यूज, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि इतने एम्पियर रेटिंग का हमारे को फ्यूज चाहिए, इतने का चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला देखें, अक्टूबर 2020 के अनुसार मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है नेफ्यू रियो, लालडेंगा, पू जोरामंथगा या फिर कॉनरोड कोंगल संगमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पू जोरामंथगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग के शब्दों के बीच में है। अपने को संबंध दिया गया है मंदिर और पूजा। ऑप्शन देखते हैं, चर्च प्रार्थना, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, थर्ड है उद्यान पौधे, और सबसे लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय अध्यक्ष। तो इसमें देखें मंदिर में पूजा की जाती है, इसी प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चर्च। चर्च में प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्थान को दर्शा रहा है।